लाडली बहना योजना की जून महीने में 25वीं किस्त आएगी। इस बार 1,27,00,000 रुपए बहनों के खाते में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही 26 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग के लिए भी राशि दी जाएगी। इस दौरान कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने फैसला किया था कि वह प्रतिमाह 15 तारीख के आसपास बहनों के खाते में राशि भेजेगी। यही कारण था कि अप्रैल में 16 तारीख को 23वीं किस्त और 15 मई को 24वीं किस्त जारी की गई थी। अब 15 जून तक योजना की 25वीं किस्त आने का अनुमान है। हालांकि अभी फाइनल डेट सामने नहीं आई है। भोपाल शहर में नवंबर तक शुरू हो सकती है मेट्रो रेल यात्रा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नवंबर तक मेट्रो का सफर शुरू हो सकता है। भोपाल मेट्रो का 6.22 किलोमीटर लंबा प्रायोरिटी कॉरिडोर है, जिसको पूरा करने का काम तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में अगले कुछ महीनों में कमर्शियल रन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इससे पहले भोपाल मेट्रो के लिए रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO की टीम बुलाई गई है। सोलर प्लांट लगाने के लिए घर बैठे करें आवेदन। सरकार देगी सब्सिडी। किसी भी व्यक्ति को अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए घर से निकलने की जरूरत भी नहीं है। घर बैठे ही ऑनलाइन सारी प्रक्रिया की जा सकती है। न तो प्लांट खरीदने के लिए बाहर जाना होगा और न ही सब्सिडी हासिल करने के लिए बैंक जाने की जरूरत होगी। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी घरों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाले 13,500 लोगों को कुल 90 करोड़ की सब्सिडी दे चुकी है। सौर ऊर्जा प्लांट लगा रहे लोगों को PM सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है। MP में सरकार लागू करेगी काश्तकारी अधिनियम। मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य में नया किराएदारी अधिनियम लागू करने जा रही है। इसके माध्यम से मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए अधिनियम का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह अधिनियम शहरी क्षेत्रों के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों की व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों पर भी लागू होगा। हजारों किसानों को झटका, नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि। समर्थन मूल्य पर भी अटका पेंच। मध्य प्रदेश सरकार अब पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त एक्शन लेने जा रही है। ऐसे में प्रदेश के 700 किसानों को केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली किसान सम्मान निधि की राशि नहीं दी जाएगी। यही नहीं, ये किसान समर्थन मूल्य पर बिक्री से भी वंचित रहेंगे। पराली जलाने वाले 604 किसानों पर FIR दर्ज की जा चुकी है। साथ ही अलग अलग जगहों पर लाखों रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। MP विधानसभा में लागू होगा ड्रेस कोड। आगामी सत्र की तैयारियां जोरों पर। मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र से सदन का नजारा बदला बदला सा दिखेगा, क्योंकि विधानसभा अधिकारी कर्मचारी एक जैसी पोशाक में दिखेंगे। ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। पुरुषों के लिए पैंट शर्ट और महिलाओं के लिए साड़ी ब्लाउज शामिल हैं। समर जैकेट और बंद गले का कोट भी शामिल किया गया है। इस कवायद का मकसद है कि वेल ऑफ द हाउस में बैठने वाले अफसरों कर्मचारियों में समानता दिखे। B.Ed की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काम की खबर। MP के 11 कॉलेजों की मान्यता रद्द। मध्य प्रदेश के B.Ed कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने वालों के लिए बेहद काम की खबर सामने आई है। अगर आप B.Ed कॉलेज में एडमिशन लेने की योजना बना रहे हैं तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसे मान्यता प्राप्त है भी या नहीं। NCTE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें। ये ध्यान रखें कि अगर किसी कॉलेज की मान्यता रद्द हो चुकी है तो इसका मतलब है कि कॉलेज को अब शिक्षा प्रदान करने की अनुमति नहीं है। कांग्रेस में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी की बड़ी कवायद। पूरे 5 घंटे लेंगे क्लास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल से ज्यादा का समय है, पर पार्टी के सभी क्रियाकलाप इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही चल रहे हैं। इसी बैठक में आगामी चुनावों की तैयारियों के संबंध में अहम चर्चा होगी। करीब 1 घंटे की इस बैठक के बाद राहुल गांधी प्रदेश के सभी कांग्रेसी विधायकों और राज्यसभा सांसदों की बैठक लेंगे। 30 मिनट की इस बैठक के बाद राहुल गांधी प्रदेश में पार्टी संगठन के पुनर्गठन और नेतृत्व के संबंध में पर्यवेक्षकों तथा प्रभारियों की बैठक लेंगे। यह बैठक 1 घंटा चलेगी। चेहरा स्कैन नहीं हुआ तो 9,000 शिक्षकों का वेतन कटेगा। सरकारी स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों पर नए से शिकंजा कसने वाला है। नए शिक्षा सत्र से अब उनकी उपस्थिति ऑनलाइन लगेगी। सार्थक पोर्टल के माध्यम से अटेंडेंस ली जाएगी। इसमें अंगूठे की जगह चेहरा स्कैन करने के बाद ही उपस्थिति मान्य होगी। दरअसल जिले के करीब 9,000 शासकीय शिक्षकों की उपस्थिति अब सार्थक पोर्टल से लगेगी। आमतौर पर गैर हाजिर रहने के बाद भी रजिस्टर में आकर हस्ताक्षर कर खुद को उपस्थित बता देने वाले शिक्षक
शिक्षकों पर अंकुश लगाने के लिए यह ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति सार्थक ऐप के माध्यम से ही दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नौतपा के बाद पड़ेगी भीषण गर्मी। आज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून को गति देने वाली फिलहाल कोई सक्रिय प्रणाली नहीं है, जिस कारण जून के पहले सप्ताह में तापमान बढ़ने और गर्मी तेज होने की संभावना है। हालांकि हवाओं में आ रही नमी के कारण दोपहर के बाद कहीं कहीं गरज चमक और हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बनी रह सकती है।